नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक या बिंदु पर चर्चा करेंगे वह है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हम सभी जान रहे हैं कि हमारे आसपास और हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन लगातार अनवरत रूप से होते रहते हैं। तो उन परिवर्तनों को हम किस तरीके से देखते हैं और उनको हमारे आसपास के परिवर्तनों का विभिन्न तरीके से हम वर्गीकरण कैसे करते हैं और इन वर्गीकरण में इन परिवर्तनों की अलग अलग जो प्रकार होते हैं उसके बारे में हम इस आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मुख्य बिंदु क्या क्या है आज की चर्चा में, सबसे पहले हम उसे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे चारों ओर के परिवर्तन में परिवर्तन क्या होते हैं। उसके बाद देखेंगे जो वर्गीकरण की बात करेंगे उसमें तीव्र और मंद परिवर्तन। उसके बाद देखेंगे उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होते हैं। फिर देखेंगे आवर्ती और अनावर्ती परिवर्तन और अंत में देखेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखते हैं परिवर्तन। हम सभी जान रहे हैं कि हमारे आसपास प्रतिदिन अनेक परिवर्तन होते रहते हैं और परिवर्तनों का वर्गीकरण किया जा सकता है। इसी आधार पर हम आज विभिन्न परिवर्तनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम कि तीव्र परिवर्तन क्या होते हैं। हम सभी जान रहे हैं कि ऐसे परिवर्तन जिन्हें होने में बहुत कम समय लगता है या जो बहुत तेज़ी से हो जाते हैं क्या कहलाते हैं, तीव्र परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो क्या आएगा, माचिस की तीली का जलना, फटाके का फूटना। तुरंत फटाका फूट जाता है, माचिस की तीली जैसे ही रगड़ते हैं हम डिबिया से तुरंत जल जाता है। और बिजली के बल्ब का जलना, जैसे ही हम बटन को दबाते हैं तुरंत बिजली का बल्ब जल जाता है। तो ये सभी तीव्र परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। अगला परिवर्तन है मंद परिवर्तन। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसे परिवर्तन जिन्हें होने में अधिक समय लगता है या जो धीरे धीरे होता है क्या कहलाते हैं, मंद परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे बीजों का अंकुरण होना, दूध से दही का बनना और बालों का बढ़ना, लोहे में जंग लगना। यह सभी परिवर्तन क्या होते हैं, बहुत धीरे धीरे होते हैं, मंद गति से होते हैं, इसलिए इन सभी को मंद परिवर्तन कहते हैं या ये मंद परिवर्तन कहलाते हैं। अगला परिवर्तन है उत्क्रमणीय परिवर्तन। जिस परिवर्तन का विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव हो वह उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। अर्थात दोनों दिशाओं में परिवर्तन होता है इनमें। जैसे कि रबर का खींचना, रबर को खींचने के बाद फिर पुरानी स्थिति में आ जाता है छोड़ने पर। बीज से पौधे का बनना, बीज से पौधे बनते हैं, पौधे से फिर वापस बीज बन जाते हैं। और पानी से बर्फ़ का बनना, बर्फ़ फिर पानी बन जाता है। इस तरीके से ये सभी उत्क्रमणीय परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। अगला परिवर्तन है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। यह जस्ट उत्क्रमणीय परिवर्तन का उल्टा है। जिस परिवर्तन का विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव न हो वह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन सामान्यतः क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। जैसे पेड़ों से पत्तों का गिरना, नाखूनों का बढ़ना और बल्ब का जलना। यह सभी क्या होते हैं, विपरीत दिशा में परिवर्तन इनका संभव नहीं होता है। पेड़ से पत्ते गिरने के बाद फिर वापस नहीं लग सकते। उसी प्रकार नाखून बढ़ते हैं लगातार, फिर वो अपने आप छोटे नहीं हो सकते। बल्ब जलता है उसे फिर दोबारा हमें बंद करना ही पड़ेगा। इसलिए ये सभी क्या कहलाते हैं, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। अगला परिवर्तन है आवर्ती परिवर्तन। आवर्ती परिवर्तन क्या होते हैं, ऐसे परिवर्तन जो एक निश्चित समय पश्चात फिर दोहराए जाए, आवर्ती परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो सूर्य का उदय होना, निश्चित समय पश्चात ही सूर्य क्या होता है,
उदित होता है। समुद्र में ज्वार भाटा का आना एक निश्चित समय में आता है और दिन और रात का भी होना एक निश्चित समय बाद होता है। इसीलिए यह सभी आवर्ती परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। अगला है अनावर्ती परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जो एक निश्चित समय पश्चात पुनः नहीं होते अनावर्ती परिवर्तन कहलाते हैं। इनका कोई निश्चित समय नहीं होता है। जैसे रेल दुर्घटना कभी भी हो सकता है, इनका कोई निश्चित समय नहीं होता। छींकना, किसी भी व्यक्ति को छींक आता है, कभी भी आ सकता है। तूफान का आना यह कभी भी आ सकता है, इसलिए ये सभी अनावर्ती परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। अगला जो परिवर्तन है वह है भौतिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे बर्फ़ का पिघलना, रबर का खींचना, स्प्रिंग का फैलना, इन सभी में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, इसलिए ये सभी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। अगला है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे लोहे में जंग लगना, भोजन का पाचन और लकड़ी का जलना, इन सभी में कोई न कोई नया पदार्थ बनता है, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। जैसे लोहे में जंग लगता है, नया पदार्थ बनता है, भोजन का पाचन होता है तो नया पदार्थ बनता है, और लकड़ी का जलने से कोयला नया पदार्थ के रूप में बनता है। इस तरीके से ये सभी में क्या होते हैं? नए पदार्थ बनते हैं, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। तो आज के वीडियो में हमने विभिन्न परिवर्तनों के बारे में जाना। आगे भी ऐसे एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे एजुकेशनल चैनल ऑनलाइन लर्निंग एंड मैनी मोर बाय अरविंद तरुण। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।